नमस्कार दोस्तों। अगर आप यूपी टेट 2026 की तैयारी कर रहे हैं तो आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। आज हम करने वाले हैं हिंदी साहित्य के 30 मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यू जो एग्जाम में हमेशा रिपीट होते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। अपना पहला सवाल, रामचरितमानस में कुल कितने कांड हैं? 5, 6, 7 या 8? रामचरितमानस में कुल कितने कांड हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा 7। रामचरितमानस की रचना किसने की है? तुलसीदास ने। रामचरितमानस की रचना तुलसीदास ने की है। अगला क्वेश्चन है, कबीर की भाषा को क्या कहा जाता है? अवधी, ब्रज, सधुकड़ी या फिर खड़ी बोली? कबीर की भाषा को क्या कहा जाता है? राइट आंसर हो जाएगा सी, सधुकड़ी। अगला क्वेश्चन है, सूरदास किस संप्रदाय से संबंधित थे? रामानंदी संप्रदाय, वल्लभ संप्रदाय, नाथ संप्रदाय या फिर सूफी संप्रदाय? सूरदास किस संप्रदाय से संबंधित थे? राइट आंसर हो जाएगा बी, वल्लभ संप्रदाय। अगला क्वेश्चन है, पद्मावत किस शैली में रचित है? खंड काव्य, महाकाव्य, प्रेमाख्यानक या फिर नाटक? पद्मावत किस शैली में रचित है? राइट आंसर हो जाएगा सी, प्रेमाख्यानक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रीतिकाल को और किस नाम से जाना जाता है? रीतिकाल को और किस नाम से जाना जाता है? भक्ति काल, श्रृंगार काल, वीर काल या फिर गद्य काल? रीतिकाल को और किस नाम से जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, श्रृंगार काल। अगला क्वेश्चन है, आधुनिक हिंदी साहित्य का प्रारंभ किससे माना जाता है? ऑप्शन ए है भारतेंदु युग से, बी है द्विवेदी युग से, या छायावाद युग से या फिर प्रगतिवाद से? आधुनिक हिंदी साहित्य का प्रारंभ, इसका राइट आंसर हो जाएगा भारतेंदु युग से। अगला क्वेश्चन है, भारतेंदु हरिश्चंद्र को किस उपाधि से जाना जाता है? राष्ट्र कवि के रूप में, आधुनिक हिंदी का जनक, ऑप्शन सी कवि सम्राट या फिर ऑप्शन डी महाकवि के रूप में? इसका आंसर कमेंट में बताइए आप लोग। तो राइट आंसर हो जाएगा बी, आधुनिक हिंदी का जनक। अगला क्वेश्चन है, गोदान उपन्यास का मुख्य पात्र कौन है? ऑप्शन ए है होरी, ऑप्शन बी है घीसू या सी धनिया या ऑप्शन डी झुनिया? गोदान उपन्यास का मुख्य पात्र कौन है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, गोदान उपन्यास किसने लिखा है? प्रेमचंद्र ने। गोदान उपन्यास प्रेमचंद्र ने 1936 में लिखा है। अगला क्वेश्चन है, कामायनी में श्रद्धा किसका प्रतीक है? बुद्धि की, भावना का, कर्म का या फिर ज्ञान का? कामायनी में श्रद्धा किसका प्रतीक है? राइट आंसर हो जाएगा बी, बुद्धि का। कामायनी जयशंकर प्रसाद द्वारा लिखी गई है। अगला क्वेश्चन है, छायावाद का आरंभ किस काव्य से माना जाता है? कामायनी से, पल्लव से, झरना से या फिर गीतांजलि से? छायावाद का आरंभ किस काव्य से माना जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, झरना से। झरना किसकी रचना है? जयशंकर प्रसाद की। जयशंकर प्रसाद की। अगला क्वेश्चन है, निराला किस छायावादी कवि के रूप में जाने जाते हैं? ऑप्शन ए है प्रकृति कवि के रूप में, विद्रोही कवि के रूप में, करुणा कवि में या फिर रहस्यवादी कवि के रूप में? तो निराला को पूछा है, निराला किस छायावादी कवि के रूप में जाने जाते हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, विद्रोही कवि के रूप में। प्रकृति के रूप में सुमित्रानंदन पंत को जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है,
महादेवी वर्मा को किस नाम से जाना जाता है? आधुनिक मीरा, राष्ट्र कवि के रूप में, कवि सम्राट के रूप में या फिर संत कवि के रूप में? महादेवी वर्मा को किस नाम से जाना जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आधुनिक मीरा के नाम से महादेवी वर्मा को जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, दिनकर की कृति उर्वशी किस विधा की है? दिनकर की कृति उर्वशी नाटक है, महाकाव्य है, खंड काव्य है या फिर गद्य है? उर्वशी को पूछा है तो उर्वशी खंड काव्य है। अगला क्वेश्चन है, प्रेमचंद का वास्तविक नाम क्या था? प्रेमचंद्र का वास्तविक नाम क्या था? धनपत राय, श्रीपत राय, रामचंद्र या फिर हरिशंकर? प्रेमचंद्र का वास्तविक नाम धनपत राय था। अगला क्वेश्चन है, गबन उपन्यास का केंद्रीय विषय क्या है? किसान का जीवन, स्त्री जीवन, अगला है मध्यवर्गीय लालसा या फिर देशभक्ति? गबन उपन्यास का केंद्रीय विषय पूछा है तो इसमें मध्यम वर्गीय लालसा, इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन है, रस सिद्धांत का प्रवर्तक कौन है? ऑप्शन ए है मम्मट, बी भामा, भरत मुनि या फिर आनंदवर्धन? रस सिद्धांत का प्रवर्तक कौन है? राइट आंसर हो जाएगा सी, भरत मुनि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्वनि सिद्धांत के प्रवर्तक कौन है? ध्वनि सिद्धांत के प्रवर्तक कौन है? ऑप्शन ए आनंदवर्धन, मम्मट, विश्वनाथ या फिर भामा? इसमें ध्वनि सिद्धांत का प्रवर्तक पूछा है तो ऑप्शन ए आनंदवर्धन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, काव्य में शब्द और अर्थ का सौंदर्य किसे कहते हैं? ऑप्शन ए है रस, बी है अलंकार, रीति को या फिर ध्वनि को? काव्य में रस और अर्थ का सौंदर्य किसे कहते हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, अलंकार को। अगला क्वेश्चन है, रीति सिद्धांत के प्रमुख आचार्य कौन है? वामन है, भामा, आनंदवर्धन या फिर मम्मट? रीति सिद्धांत के प्रमुख आचार्य कौन है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, वामन। अगला क्वेश्चन है, अज्ञेय किस आंदोलन से जुड़े थे? छायावाद से, प्रगतिवाद से, प्रयोगवाद से या फिर भक्ति काल से? अज्ञेय किस आंदोलन से जुड़े थे? इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, प्रयोगवाद से। अगला क्वेश्चन है, प्रगतिवाद का मुख्य उद्देश्य क्या था? प्रकृति वर्णन, सामाजिक यथार्थ, भक्ति या फिर श्रृंगार? प्रगतिवाद का मुख्य उद्देश्य क्या था? इसका राइट आंसर हो जाएगा सामाजिक यथार्थ। अगला क्वेश्चन है, तार सप्तक का संपादन किसने किया? अज्ञेय ने, निराला ने, पंत ने या फिर दिनकर ने? तार सप्तक का संपादन अज्ञेय ने किया। अगला क्वेश्चन है, साहित्य दर्पण किस काव्य शास्त्र से संबंधित है? रस से, अलंकार से, रीति से या फिर ध्वनि से? साहित्य दर्पण किस काव्य शास्त्र से संबंधित है? राइट आंसर हो जाएगा ए, रस से। अगला क्वेश्चन है, रामचंद्र शुक्ल किसके लिए प्रसिद्ध हैं? कवि के लिए, आलोचक के रूप में, नाटककार के रूप में या फिर उपन्यासकार के रूप में? रामचंद्र शुक्ल किसके लिए प्रसिद्ध हैं? तो ये आलोचक के रूप में प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन है, हिंदी साहित्य का इतिहास किसने लिखा? रामचंद्र शुक्ल ने, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, नामवर सिंह ने या फिर अज्ञेय ने? हिंदी साहित्य का इतिहास किसने लिखा? राइट आंसर हो जाएगा रामचंद्र शुक्ल ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कबीर के काव्य में प्रमुख तत्व क्या है? भक्ति है, ज्ञान और सामाजिक आलोचना है, श्रृंगार है या फिर वीरता है? कबीर के काव्य में प्रमुख तत्व क्या है? तो राइट आंसर हो जाएगा बी, ज्ञान और सामाजिक आलोचना। मीरा की भक्ति किस प्रकार की है? निर्गुण भक्ति है, सगुण भक्ति है, योग है या फिर ज्ञान है? मीरा की भक्ति किस प्रकार की है?
इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, सगुण भक्ति। अगला क्वेश्चन है, रसखान का संबंध किस भाषा से है? अवधी भाषा से, ब्रज भाषा से, खड़ी बोली से या फिर उर्दू से? रसखान का संबंध किस भाषा से है? तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, ब्रज भाषा से, क्योंकि रसखान कृष्ण भक्ति शाखा के कवि हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छायावाद के प्रमुख 4 कवि कौन हैं? प्रसाद, पंत, निराला, महादेवी या कबीर, सूर, तुलसी, मीरा या फिर दिनकर, बच्चन, अज्ञे, नागार्जुन या भारतेंदु द्विवेदी, शुक्ल या अज्ञे? छायावाद के प्रमुख 4 कवि कौन हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा ए, प्रसाद, पंत, निराला और महादेवी। ये चारों कवियों को छायावाद के प्रमुख स्तंभ के रूप में जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, नई कविता का संबंध किससे है? भक्ति से, आधुनिकता और व्यक्तिवाद से, वीरता से या फिर श्रृंगार से? नई कविता का संबंध किससे है? राइट आंसर हो जाएगा बी, आधुनिकता और व्यक्तिवाद से। दोस्तों, अगर क्वेश्चन अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर कीजिए। धन्यवाद।